Hello everyone, good afternoon. वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लासेस। लेट्स लर्न क्लासेस पर आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी इंग्लिश की क्लास है डीएलएड की। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है सेकंड सेमेस्टर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसकी क्लास है? आज हम अप्रोचेस पढ़ेंगे। ये जो क्लास है ये डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों की भी क्लास है और जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनकी भी ये क्लास है, क्योंकि अप्रोचेस हैं ये स्ट्रक्चरल अप्रोचेस और सिचुएशनल अप्रोचेस। ये दोनों अप्रोचेस सेकंड सेमेस्टर में भी है और फोर्थ सेमेस्टर भी है, दोनों सेमेस्टर में है। इसलिए मैं इनको एक बार ही पढ़ा दूंगी और दोनों की प्लेलिस्ट में मैं इनको अपडेट कर दूंगी। वो फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में भी, फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में, और सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैं इसको क्या कर दूंगी, अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी एक ही क्लासेस लूँगी, फोर्थ सेमेस्टर की और सेकेंड सेमेस्टर वालों की। इंग्लिश में सिचुएशनल अप्रोचेस हो चाहे स्ट्रक्चरल अप्रोचेस हो, तो ये दोनों आप लोगों को क्लासेस दोनों की प्लेलिस्ट में अपडेटेड ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो अप्रोचेस जो होती है। अभी तक हमने मेथड्स पढ़े कि जो इंग्लिश को पढ़ने के, टीचिंग इंग्लिश को टीच करने के, इंग्लिश को पढ़ने के जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि अप्रोचेस के बारे में, किसके बारे में, जो अप्रोचेस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में? स्ट्रक्चरल अप्रोचेस और सिचुएशनल अप्रोचेस। दो अप्रोचेस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेथड्स हमने पूरे डिस्कशन कर लिए थे, अब बारी आती है स्ट्रक्चरल अप्रोचेस की। तो चलिए स्ट्रक्चरल अप्रोचेस को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोचेस में क्या है कि स्ट्रक्चरल अप्रोचेस को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है? संरचनात्मक कहते हैं, संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। संरचनात्मक विधि भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, और इसको और भी अदर नाम स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के और नाम क्या है, किस किस नाम से इसको और अलग इसके नाम है? इसका नाम है द ओरल अप्रोच, द ओरल लिंग्विस्टिक अप्रोच। जो सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसको अलग भी और दूसरे नामों से जाना जाता है। कौन सा? द ओरल अप्रोच और द ओरल लिंग्विस्टिक अप्रोच। जी, ओरल किससे कनेक्टेड होता है? ओरल का मतलब क्या होता है? हियरिंग। ओरल का मतलब क्या होता है? हियरिंग से रिलेटेड होती है ये। और ओरल का क्या मतलब होता है? ओरल किससे होती है? बोलने से रिलेटेड होती है। किससे होती है? बोलने से रिलेटेड होती है। किससे होती है? ओरल का मतलब होता है बोलना, स्पीक करना, यानी बोलना। तो इसका क्या है? मेन फोकस स्ट्रक्चरल अप्रोचेस किस पे करती है? एक तो सुनने पर और बोलने पर। अगर आप सुनेंगे अच्छे से तभी तो आप बोल पाएंगे। तो स्ट्रक्चरल अप्रोचेस जो होती है इसके दूसरे नाम कौन कौन से हैं? द ओरल अप्रोच और द ओरल लिंग्विस्टिक अप्रोच। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ये जो हमारे स्ट्रक्चरल अप्रोचेस है वो होती क्या है। चले, structural approach is a scientific study of the fundamental structures of English language, their analysis and logical arrangement। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी होती है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की। किसकी? फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चरल अप्रोच साइंटिफिक स्टडी होती है किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। उनका एनालिसिस करना और उनका क्या करना? लॉजिकल अरेंजमेंट करना। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच एक साइंटिफिक स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की क्या है? साइंटिफिक तरीके से पढ़ना ही क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जहाँ पर आप चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और क्या करते हैं? उनका लॉजिक रूप से क्या करते हैं? लॉजिकली उनका अरेंजमेंट करते हैं। उनको लॉजिकली उनको क्या करते हैं? उनको अरेंज करते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ टेक्निक वेयर इन द लर्नर, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? एक टेक्निक है जहाँ पर जो लर्नर जो होता है मास्टर्स द पैटर्न ऑफ सेंटेंस। वो क्या होता है? जो सेंटेंस का पैटर्न होता है ना, उसका क्या होता है? वहाँ पर लर्नर जो होता है वो मास्टर होता है। क्या होता है? मास्टर होता है। इसमें बोला गया है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ टेक्निक वेयर इन द लर्नर मास्टर द पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस। मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच एक वो टेक्निक होती है जहाँ पर लर्नर क्या होता है? मास्टर होता है पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस का, यानी जो सेंटेंस का पैटर्न है वो उसका क्या होता है? वो लर्नर मास्टर होता है। स्ट्रक्चर्स
आर द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन वन एक्सेप्टेड स्टाइल और द अदर। ये स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर में बहुत अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, शब्दों का बहुत अलग अरेंजमेंट होता है इन वन एक्सेप्टेड स्टाइल और द अदर, एक स्टाइल में और दूसरे स्टाइल में क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि वहाँ पर स्ट्रक्चर होते क्या है कि डिफरेंट अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का इन वन एक्सेप्टेड स्टाइल और द अदर। इट includes various model in which clause, phrases और word might to be used। इसमें क्या होता है, इसमें तरह तरह के क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, जैसे क्लॉजेज हो गए, आपके फ्रेजेस हो गए और वर्ड हो गए। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनता कैसे है, उसमें अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हो गए, फ्रेजेस हो गए और वर्ड्स हो गए, उनका क्या किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स उनका प्रयोग किया जाता है। This approach believe that structures are the tool of languages। ये approaches क्या करती है, believe है, मतलब भरोसा करती है structures पे, that structures are the total of language। क्या है, tool है, क्या है, language की क्या है, tool है। ये approach भरोसा करती है structure की भरोसा करती है कि जो structures हैं वो क्या हैं, इसके language के क्या होते हैं, tool होते हैं, क्या होते हैं, tool होते हैं। Using structures का प्रयोग करके a teacher can develop फोर-फोल्ड लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके टीचर क्या कर सकता है, जो उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स होती हैं बच्चे की, उनको क्या कर सकता है, उनको डेवलप करा सकता है। अच्छा, लिंग्विस्टिक स्किल्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, LSRW, जिनको बोला था लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्या कहें, इस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दैट मीन्स इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके टीचर क्या कर सकता है, उसकी 4 लिंग्विस्टिक जो हमारी स्किल्स होती हैं उनको क्या कर सकता है, उनको डेवलप कर सकता है। जैसे हमारे लिसनिंग यानी सुनने को, बोलने को, रीडिंग मतलब पढ़ने को और लिखने की जो हमारी जो स्किल्स होती हैं उनको क्या कर सकता है, डेवलप किया जा सकता है। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स और पैटर्न ऑफ वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, जो अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट और पैटर्न बनाते हैं हम वर्ड्स का, वो क्या कहलाता है, उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर्स कहलाता है। स्ट्रक्चर हम एक तरीके से ये भी डिफाइन कर सकते हैं, आपने देखा होगा घर कैसे बनता है, घर का सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं ना, कि एक ईंट को यहाँ जोड़ेंगे, एक ईंट को यहाँ जोड़ेंगे, एक ईंट को यहाँ जोड़ के तब हमारा क्या बनेगा, एक कमरा बनेगा। क्या बनेगा, कमरा। पहले उसका हम ढांचा तैयार करते हैं, क्या करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, बोला जाता है ना, उसका स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर्स होता क्या है कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट यानी तरह तरह के अरेंजमेंट और पैटर्न्स जो होता है वर्ड का, वही क्या कहलाता है, आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। और आप जब सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग सेंटेंस बनाते हो तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, जो उन वर्ड्स उनको पैटर्न बनाते हैं, फिर उनको वर्ड्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, वर्ड को अरेंज करते हैं, तब जगह हमारा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। तो सिचुएशन स्ट्रक्चरल अप्रोचेस में हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चरल अप्रोचेस को दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम है द ओरल अप्रोचेस। कौन सा, द ओरल अप्रोचेस उसका दूसरा नाम है। और उसको क्या बोलते हैं, द ओरल लिंग्विस्टिक अप्रोचेस भी बोला जाता है। और स्ट्रक्चरल अप्रोच होती क्या है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, साइंटिफिक स्टडी है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। देयर जहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं और क्या करते हैं, लॉजिकल अरेंजमेंट करते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ टेक्निक वेयर इन द लर्नर मास्टर द पैटर्न ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चरल अप्रोच का एक टेक्निक है जहाँ पर क्या कहता है, लर्नर जो होता है, मतलब जो सीखने वाला होता है ना, वो मास्टर होता है किसका, सेंटेंस को, पैटर्न ऑफ द सेंटेंस का क्या होता है, वहाँ पर मास्टर होता है। स्ट्रक्चर्स आर द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। स्ट्रक्चर्स क्या है, तरह तरह का अरेंजमेंट, जो वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट है। इट्स इंक्लूड वेरियस मॉडल इन विच क्लॉजेज, फ्रेजेस और वर्ड्स। मतलब ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे मॉडल का इंक्लूड होते हैं, जैसे क्लॉजेज हो गए, फ्रेजेस हो गए, वर्ड, उनसे उनको सबका यूज़ करके क्या बनता है, आप लोगों का एक सेंटेंस बनता है। ये दिस अप्रोच बिलीव दैट स्ट्रक्चर्स आर द टूल ऑफ ए लैंग्वेज। मतलब ये जो अप्रोच है, ये जो विधि है आपकी, ये क्या इस पर इसी भरोसा करती है कि जो स्ट्रक्चर होता है, अगर
ये जो लैंग्वेज इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एक टूल है। लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर क्या है, टूल है। यूजिंग स्ट्रक्चर्स यानी स्ट्रक्चर्स का यूज करके अ टीचर कैन डेवलप फोर फोल्ड लिंग्विस्टिक स्किल्स, मतलब क्या कहता है, टीचर डेवलप कर सकता है क्या, ये जो हमारे लिंग्विस्टिक भाषाई स्तर, भाषाई कौशल है ना हमारे, उनको क्या कर सकता है, उनको बढ़ावा दे सकता है, उनको डेवलप किया जा सकता है। भाषाई कौशल हमारे कौन कौन से होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनको क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। और स्ट्रक्चर्स होते क्या है, स्ट्रक्चर्स होते हैं द डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न्स ऑफ वर्ड, यानी डिफरेंट अलग अरेंजमेंट और पैटर्न्स जो होता है वर्ड्स का, वही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, एग्जाम्पल में आई ईट एन आइसक्रीम, क्या लिखा हुआ, आई, ये कोई सेंटेंस है, आई ईट एन आइसक्रीम, क्या, आई ईट एन आइसक्रीम, ये एक सेंटेंसेस है। इसमें अलग अलग तरीके के वर्ड मिलाए, वर्ड मिलाने के बाद में आपने इस सेंटेंस को क्या किया, आपने ये बनाया। नेक्स्ट हमने एक और सेंटेंस लिया कि आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, आपने उसी सेंटेंसेस में पैटर्न में बदलाव कर दिया। यहाँ पे देखिए ऐड है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ईटिंग है, क्या है, ईटिंग है, हमने क्या कर दिया, उनका जो अरेंजमेंट है उसका पैटर्न है, हमने क्या कर दिया, वो बदल दिया। तो ये देखिए तभी भी ये सेंटेंस परफेक्ट बैठ रहा, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। थर्ड में हमने क्या किया कि आई विल ईट एन आइसक्रीम, हमने क्या किया, इसमें दूसरा पैटर्न यूज़ कर दिया, दूसरा अरेंजमेंट तरीके से, वर्ड वही हैं लेकिन हम उनको, उनका पैटर्न चेंज कर दिया, उनको अरेंज वे में लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। तो यही क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए मेन फोकस इसमें किस पे किया जाता है, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस में मेन फोकस किस पे किया जाता है, मेन फोकस किया जाता है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ पे, किस पर, अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स समझ पे, स्पीकिंग मतलब बोलने पर, रीडिंग पढ़ने पर, राइटिंग मतलब लिखने पर। इसमें मेन फोकस स्ट्रक्चर अप्रोचेस में मेन फोकस किस किस पे किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स समझने पर, स्पीकिंग बोलने पर, रीडिंग पढ़ने पर, और राइटिंग मतलब लिखने पर, किस पर, लिखने पर। ये क्या होता है, मेन फोकस जो है किया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्स आखिर होते क्या, क्या स्ट्रक्चर्स आखिर होता क्या है, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर देखिए कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स होते क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ द वर्ड्स। स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग तरीके का अरेंजमेंट, और क्या होता है, पैटर्न ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का क्या होता है, वो पैटर्न होता है। शुड बी मीनिंगफुल, स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि वो किसी को समझ में, उसको मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है। नीड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल रूल, उसको क्या है, कोई भी ग्रामेटिकल रूल की ज़रूरत नहीं होती है स्ट्रक्चर को। शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद सेंटेंसेस, और क्या होना चाहिए, वो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस क्या क्या नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। यही हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है। स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या पाया जाता है कि वो अलग अलग तरीके के डिफरेंट अरेंजमेंट्स और वर्ड्स होते हैं, क्या होता है, पैटर्न ऑफ वर्ड, डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, ये होना चाहिए, जो पैटर्न आप बना रहे हैं ना वर्ड्स का, या फिर अरेंजमेंट जो बना रहे हैं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप कोई ग्रामेटिकल रूल ही डालें, और वो क्या हो, वो होना चाहिए कि वो कंफ्यूज नहीं करे, क्या नहीं करे, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद सेंटेंस, वो सेंटेंसेस से क्या ना हो, कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट, चलिए लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस और प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के जो प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, हमें उसके बारे में पढ़ना है। क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस क्या होते हैं, एक तो यूजफुलनेस, क्या, यूजफुलनेस मतलब जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं किसी सेंटेंसेस का, तो वो या वर्ड्स का, वो कैसा होना चाहिए, वो यूजफुलनेस होना चाहिए, मतलब वो ज़रूर, मतलब वो आपका यूज़ में आए, इस तरीके से होना चाहिए। सेकंड,
सिंप्लिसिटी मतलब क्या हो, सिंपल हो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आप नहीं बनाएं जिससे आपको कंफ्यूजन हो, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, टफ नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपलिसिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स वो सिंपल होना चाहिए। थर्ड क्या है कि टीचेबिलिटी, आप स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जिसको आप पढ़ा सकें या समझ पाएँ, उसको समझा जा सके। फोर्थ है एरिया ऑफ डिफरेंसेस, क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ डिफरेंसेस होना चाहिए। कैन बी यूज इन मोर देन वन सिचुएशन, आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी सेंटेंसेस का या वर्ड का, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको अलग मतलब एक से ज़्यादा सिचुएशन पे आप उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। प्रोडक्टिविटी, आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हमें बनाना चाहिए कि उससे आप लोग नए प्रोडक्ट मतलब नई चीज़ें बना सकें, उसको सीखने के बाद में उससे कुछ नई चीज़ें भी बना सकें। और नेक्स्ट हमारा क्या है, लैंग्वेज हैबिट्स, नेक्स्ट हमारा क्या है, लैंग्वेज हैबिट, दैट मीन्स वो ऐसा होना चाहिए कि इसको आप अपने नॉर्मल लैंग्वेजेस में आपके अपनी हैबिट में क्या ले सकें, उसको ले सकें। तो स्ट्रक्चर्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, एक तो हमारा यूजफुलनेस होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, टीचेबिलिटी होना चाहिए, एरिया ऑफ डिफरेंसेस उसके अंदर होना चाहिए, कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, मतलब अपने नए नए उससे हम कुछ नई नए स्ट्रक्चर्स नए प्रोडक्ट को बना सकें। और एक होना चाहिए लैंग्वेज हैबिट्स, कौन सा, लैंग्वेज हैबिट, दैट मीन्स उसको हम अपने क्या कर सकें, अपनी लैंग्वेज हैबिट में उसको ला सकें। इस टाइप से क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। तो अब पढ़ेंगे मेरिट्स क्या हैं स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए, मेरिट्स क्या है कि टू टीच फॉर द फंडामेंटल स्किल्स, मतलब जो किसके लिए होती है, फंडामेंटल स्किल्स को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए, स्पीकिंग बोलने, रीडिंग एंड राइटिंग। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोचेस है ये किसके लिए, फंडामेंटल स्किल्स को क्या कराती है, हमारे टीच करने के लिए होती है। दैट मीन्स फंडामेंटल स्किल्स को, जो हमारे भाषाई कौशल होते हैं उनको क्या कर देती है, बढ़ावा देती है। जैसे इसके ज़रिए समझ पाते हैं हम स्ट्रक्चर्स को, समझ पाना, बोलना और पढ़ना और लिखना। सेकंड मेरिट्स इसका क्या है कि टू इम्प्रूव वोकेबलरी, ये क्या करती है, इसके ज़रिए स्ट्रक्चरल अप्रोचेस से क्या होती है, इम्प्रूव वोकेबलरी होती है, वो क्या होती है, हमारी इम्प्रूव होती है, मतलब वो बढ़ती है। थर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं उसमें सक्रिय रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फोर्थ क्या है, चाइल्ड इनडायरेक्टली लर्न्स ग्रामर, वर्ड ऑर्डर एंड यूज ऑफ वर्ड, चाइल्ड के मतलब बच्चा जो होता है वो उसको इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, सीखता है ग्रामर को, वर्ड्स के ऑर्डर को एंड यूजेस ऑफ वर्ड, यानी वर्ड का प्रयोग करना भी क्या करता है, इनडायरेक्टली रूप से क्या करता है, बच्चा सीखता है। फिफ्थ क्या है कि एम्फसाइज्ड ओवर स्पीच, मतलब इससे होता है बोलना, बोलने की जो बच्चे की बोलने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, उसको बढ़ावा देती है। सिक्स क्या है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसाइज टू फॉर्म लैंग्वेज हैबिट्स विद द ड्रिल प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट, मतलब बिल्ड अ हैबिट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेजेस, मतलब स्ट्रक्चर अप्रोचेस बढ़ावा देती है किसको, लैंग्वेज हैबिट्स को, किसके साथ में, जो हम ड्रिल प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चों को, उसके द्वारा विद द ड्रिल प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट बिल्ड अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने की जो इनकी हैबिट्स होती है ना, इसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसको क्या दे दिया, बढ़ावा दिया जाता है, किसमें, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस में। सेवन्थ मेरिट्स का क्या है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट रेदर देन द टीचर, स्ट्रक्चरल अप्रोच किसको इंपॉर्टेंस देती है, एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट की रेदर देन द टीचर, यानी जितना टीचर आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के जरिए बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की किस पे दिए जाती है, एक्टिविटीज़ पर क्या देती है, ये इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव इंपॉर्टेंस ऑन एक्टिविटीज of the students rather than the teacher। मेरिट्स पढ़े, मेरिट्स हमने कौन कौन से पढ़े, मेरिट्स हमने क्या क्या पढ़ा कि टू टीच फॉर फंडामेंटल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसके ज़रिए किसको बढ़ावा दिया जाता है, जो हमारे फंडामेंटल स्किल्स होते हैं उनको क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। कौन कौन से, जैसे अंडरस्टैंडिंग समझ बनती है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सेकंड हमने मेरिट्स क्या पढ़ा कि टू इम्प्रूव वोकेबलरी, इसके जरिए क्या होता है, जो वोकेबलरी होती है वो क्या होती है, वो इम्प्रूव होती है। थर्ड हमने पढ़ा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा चाइल्ड इनडायरेक्टली लर्न्स ग्रामर,
वर्ड ऑर्डर एंड यूज ऑफ वर्ड। चाइल्ड जो बच्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्टली तरीके से क्या सीखते हैं, इसमें ग्रामर सीखते हैं और वर्ड को मतलब उनके जो शब्द हैं होते हैं उनके क्रम में लगाना और शब्दों का प्रयोग करना भी क्या सीखते हैं बच्चे इनडायरेक्टली रूप से स्ट्रक्चरल अप्रोचेस में सीखते हैं। फिफ्थ हमने पढ़ा कि एम्फाइज्ड ओवर स्पीचेस, मतलब ये बढ़ावा देती है किसको, बोलने पर बढ़ावा देती है, किस पर देती है, बोलने पर बढ़ावा देती है। सिक्स इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसाइज टू फॉर्म लैंग्वेज हैबिट्स with the drill practicing student build a habit of speaking English language। that means ये क्या करती है, स्पीकिंग मतलब बोलने पर क्या देती है, बढ़ावा देती है, जिसके ज़रिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी मतलब वो उसको बनाने में उसको सीखने में क्या करती है, सहायता करती है। सेवंथ है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स इम्पोर्टेंस ऑन एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स रेदर दैट द टीचर। दैट मीन्स कि मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच जो क्या देती है, इम्पोर्टेंस देती है स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ पर इतना जितना कि किससे, टीचर से ज़्यादा क्या देती है, रेदर देन द टीचर। ये क्या देती है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव इम्पोर्टेंस ऑन एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स रेदर देन द टीचर। नेक्स्ट है कि डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि डिमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ नॉट सूटेबल इन हायर क्लासेस, मतलब ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोचेज है ना ये सूटेबल नहीं होती है बड़ी क्लासेस में। स्टूडेंट्स इन हायर क्लासेस में डिसलाइक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू डुल वर्क। बड़ी बड़ी क्लासेस में क्या होते हैं, जो बच्चे जो होते हैं उनको आप बार बार अगर रिपीटेशन कराओगे वो उसको पसंद नहीं करते स्ट्रक्चर्स का। आप बार बार से रिपीटेशन कराओगे कि आपको इसी तरीके सेंटेंस बनाना है, यही आपका पैटर्न है, इसी के ज़रिए आप लोग वर्ड का अरेंजमेंट करिए, तो बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो वो उस चीज़ को क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते, क्या नहीं करते, उसको डिसलाइक करने लग जाते हैं। बार बार रिपीटेशन जो होता है ड्रिल वर्क के थ्रू आप उसको रिपीटेशन कराएंगे तो बच्चे क्या नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते, इसलिए स्ट्रक्चरल अप्रोचेस क्या है हायर क्लासेस में फेल हो जाता है। सेकंड क्या है कि दिस अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश एम्फेसिस एंड ओरल प्रेजेंटेशन एंड स्पीच। देखिए ये जो अप्रोचेस है मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका नाम ही एक ओरल अप्रोचेस बोलते हैं ना इसको, तो ये सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करती है हमारी बोलने पर, किस पर, प्रेजेंटेशन एंड स्पीच, मतलब बोलने पर ज़्यादा फोकस करती है। तो ये ये इग्नोर क्या कर देती है, it ignore the यूज़ ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड वोकेबलरी एक्सप्रेशन। तो ये बोलने पे ज़्यादा जोर करती है, जिसकी वजह से क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है लिखने पर, या फिर जो वोकेबलरी एक्सप्रेशन जो होते हैं आपको उनको क्या कर देती है, उसको क्या कर देती है, ये इग्नोर कर देती है। थर्ड क्या है कि नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू दिस अप्रोच, मतलब जो ग्रामर की नॉलेज जो होती है वो इस अप्रोच से क्या नहीं होती, नहीं मिल पाती है। किसकी, ग्रामर की जो नॉलेज होती है वो इस अप्रोचेस से नहीं मिलती है। फोर्थ क्या है कि दिस अप्रोच नॉट शूटेबल फॉर हायर क्लासेस, मतलब ये जो अप्रोच है ना हायर क्लासेस के लिए शूटेबल नहीं है। यूजिंग दिस टाइप ऑफ अप्रोच, मतलब इस टाइप की जो अप्रोचेस का यूज़ करके मैं हैम्पर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और द कोर्स ऑफ कंडक्ट। इस टाइप की ये जो आप लोगों की अप्रोचेस हैं इसको यूज़ करके आप लोग केवल सिलेबस को या फिर कोर्स को कंटिन्यू का कंप्लीट करा सकते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। ये क्या है, ये क्योंकि ये जो अप्रोचेस है ना ये टाइम कंज्यूमिंग करने वाले, टाइम को कंज्यूम करने वाली अप्रोचेस है। क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्या है, टाइम को कंज्यूम करने वाली अप्रोचेस है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के मेरिट्स पढ़े, डिमेरिट्स पढ़े, प्रिंसिपल पढ़े और स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं सिचुएशनल अप्रोच। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिचुएशनल अप्रोचेस। तो चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सिचुएशनल अप्रोचेस के बारे में। लिखिए,
चलिए सिचुएशनल अप्रोच, क्या सिचुएशनल अप्रोच पढ़ने वाले, यहाँ से जो अप्रोचेज होती हैं यहाँ से आप लोगों के हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ज़रूर आपका 2 मार्क्स का ज़रूर आप लोग अप्रोचेस के बारे में यहाँ से पूछा ही जाता है। डेफिनेट है कि यहाँ से क्वेश्चन अप्रोचेज हो या मेथड्स हो, इनसे 2 से 3 मार्क्स का ज़रूर ही आता है। चलिए तो ये डेवलप किसके द्वारा हुई है, ए.एस. हार्नबाय। किसने डेवलप किया है इसको, ए.एस. हार्नबाय। चलिए सिचुएशनल अप्रोच क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट बाय फॉर्मिंग लिंक्स बिटवीन द न्यू वर्ड्स एंड द रियल सिचुएशन। देखिए अकॉर्डिंग टू मतलब इस अप्रोचेस के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या है, एक दूसरी भाषा है। क्या है, दूसरी भाषा है जिसको आप किसके बोल सकते हैं, मतलब जिसको जो सीखा जाता है, मतलब सीखा बोला जाता है किसके, लिंक होती है नए वर्ड्स के और जो रियल सिचुएशन होती है उसको। एनकाउंटर्ड बाय द चाइल्ड वाई लर्निंग देयर मदर टंग। जब बच्चा ये किसके, जब बच्चा अपनी मदर टंग के थ्रू कोई चीज़ नहीं सीखता है तो ये क्या है, एक लिंक है। क्या है, बनाती है, एक लिंक बनाती है नए वर्ड्स का और जो रियल सिचुएशन से और नए वर्ड्स के बीच में क्या बनाती है, एक लिंक को जनरेट करती है। किसके लिए, सेकेंड लैंग्वेज, ये एक सेकेंड लैंग्वेज के फॉर्म में करती है। किसके फॉर्म में करती है, सेकेंड लैंग्वेज के फॉर्म में करती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। अकॉर्डिंग इस अप्रोचेस के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या एक सेकेंड लैंग्वेज है। शुड बी टॉट बाय फॉर्मिंग लिंक्स बिटवीन द न्यू वर्ड्स। क्यों, जिसको आप सीखा जा सकता है किसके, लिंक फॉर्म करती है किसके, नए वर्ड्स के। और जो रियल सिचुएशन होती हैं जो बच्चे के द्वारा जब वो क्या करता है, मदर टंग के थ्रू बच्चे क्या कर सकते, सीखता है। जब कोई नई सिचुएशन उसके सामने आती है तो क्या करता है कि वो नए वर्ड और जो रियल सिचुएशन होती है उनके थ्रू वो जो चीज़ नई चीज़ों को सीखता है, दूसरी लैंग्वेज को सीखता है, वही क्या होती है, हमारी सिचुएशनल अप्रोचेस होती है। ऑल द आइटम्स आर लर्नड बाई अ चाइल्ड इन रियल सिचुएशन। मतलब देखिए जो भी आइटम बच्चा रियल सिचुएशन में सीखता है, द सिचुएशन अप्रोच इंश्योर दैट द लैंग्वेज टॉट इज प्रैक्टिकल। तो सिचुएशन अप्रोच क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं वो क्या प्रैक्टिकली इज अ प्रैक्टिकल, क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है। इन दिस अप्रोच अ टीचर क्रिएट द रियल लाइफ सिचुएशन इन द क्लासरूम लाइक हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, market etc to convey the meaning interaction of the students and the make them understand। देखिए जब कुछ मतलब टीचर्स को क्या है, जब उसे कोई नई चीज़ सिखानी होती है तो वो कुछ सिचुएशन से कनेक्ट करके उसको नई चीज़ को सिखाया जा सकता है। जैसे आपको बच्चों को नए नए आइटम्स के बारे में बताना है तो आप उसको मार्केट की सिचुएशन से कनेक्ट करके उसकी दुकान पर क्या क्या आइटम्स थे, कि उसकी दुकान पर मैंगोज़ थे, टॉफ़ीज़ थी, उन सभी चीज़ों को कनेक्ट कर करके बच्चों को एक नई चीज़ सिखा सकता है। क्या सिखा सकता है, उसको नई चीज़ों के बारे में सिखा सकता है। स्टूडेंट प्ले द रोल एज अ गिविन अ कन्वे देयर आइडिया इन इंग्लिश। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, रोल को प्ले करेंगे जो आप लोगों को आइडियाज़ दें, ठीक है। But creating real life situation in the classroom is a different task and require a lot of hard work and a cost a lot। देखिए सिचुएशन को बनाना एक डिफरेंट टास्क होता है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड वर्क भी है और ये आपको टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। इसके थ्रू क्या कैसा बच्चों को नई नई चीज़ें आप जो क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। टीचर क्या करता है कि उसमें इस टाइप की सिचुएशन को क्रिएट करे कि बच्चा उसके थ्रू कुछ नई चीज़ों को सीख पाए। क्या सीख पाए, उसको नई मतलब उस रियल सिचुएशंस को आप लोगों को जोड़कर उस क्रिएट जो सिचुएशन आपने करी है उसको क्रिएट करके उससे कुछ नए वर्ड्स, नई चीज़ें बच्चों को सिखाने की कोशिश करी जाए। वही क्या होती है आप लोगों के उसके थ्रू बच्चों को सिखाया था। सिचुएशनल अप्रोचेस के थ्रू भी क्या कहते हैं, इंग्लिश को आप लोगों को सिखाया जाता है। क्या सिखाई जाती है, सिचुएशनल अप्रोचेस के थ्रू भी क्या सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है। A particular situation may be created in the classroom by uses of maps, pictures, various objects, drawing on the blackboard। देखिए बहुत सारी जो सिचुएशन है वो क्लासरूम के अंदर बनाई जा सकती हैं। मैप्स लेकर आए, आपने बच्चों को मैप्स दिखाया कि देखिए ये इंडिया है, ये सिचुएशन थी, यहाँ पे गोवा था, ये यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पर इस टाइप्स की कर्नाटक है, ये प्लासी है, मतलब जहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ। आप लोग इसे हिस्ट्री की चीज़ें बता सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर इसे पाटलिपुत्र है, वहाँ पर किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। मतलब इस तरीके की चीज़ें होती है ना, मैप्स के थ्रू जगहों को दिखा के वो सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों को नई नई चीज़ें क्या सिखाई जा सकती हैं, उनको
चीज़ों के बारे में सिखाया जा सकता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में उनको सिखाया जा सकता है। तो ये क्या होती है, ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या किया, काफ़ी सी सिचुएशन के बारे में लिख दिया कि ये इस तरीके से हुआ, कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दी। तो ये अलग अलग तरीके की सिचुएशंस को बना के बच्चों को क्या सिखाया जा सकता है, क्या बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज क्या सिखाई जा सकती है, बच्चों को कुछ भी चीज़ों को बारे में सिखाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्या है कि मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, मतलब मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है सिचुएशनल अप्रोचेस के बारे में, उनको पढ़ते हैं। तो चलिए मेरिट्स क्या होते हैं, नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सिचुएशनल अप्रोचेस, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है कि इट प्रेजेंट्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग विच अराउंड इज द इंटरेस्टेड ऑफ द स्टूडेंट, मतलब ये किससे प्रेजेंट होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, जो क्या करती है, जो अक्रॉस करती है द स्टूडेंट। ये एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, बच्चे भी क्या लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। सेकेंड क्या है, इट इज़ एन इंटरेक्शन प्रोसेस, ये क्या है, एक इंटरेक्शन प्रोसेस है, इट इज़ एन इंटरेक्शन प्रोसेस, ये क्या है, एक इंटरेक्शन प्रोसेस है। थर्ड क्या है, इट क्रिएट इंटरेस्ट अमोंग द स्टूडेंट, ये बच्चों के अंदर क्या बनाती है, स्टूडेंट्स को पैदा करती है। फोर्थ क्या है, इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड एंड फॉलो द रूल ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मतलब ये जो आप लोगों का सिचुएशन अप्रोचेज है ना, ये बच्चों के इर्द गिर्द घूमते, दैट मीन्स ये चाइल्ड सेंटर्ड है, और ये क्या करती है, मॉडर्न साइकोलॉजी के जो रूल्स होते हैं उनको क्या करती है, उनको फॉलो करती है। फिफ्थ क्या है कि इट बूस्ट द लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, जो लिंग्विस्टिक स्किल्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उसको क्या करती है, उसको बढ़ावा देती है। सिक्स क्या है कि इट डेवलप द स्पीच एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये डेवलप करती है क्या, स्पीच एबिलिटीज़ जो होती है स्टूडेंट्स की, उसको क्या करती है, उसको डेवलप करती है इसके थ्रू। सेवन्थ है लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल कैन बी गिवन, इसके आप क्या सिचुएशन ऑफ अप्रोच बनाने के लिए ना बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुना सकते हैं, उनको कहानियों के थ्रू सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं ना, तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी इसके थ्रू दे के ये क्या है, वो सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिचुएशनल अप्रोचेस, यानी डिमेरिट और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सिचुएशनल अप्रोचेस के बारे में वो पढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स कैन बी टॉट बाय दिस अप्रोच इन द क्लासरूम, मतलब आप कोई सिचुएशन को क्रिएट करोगे ना, तो उससे केवल आप कुछ वर्ड या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स ही इस अप्रोचेस के थ्रू क्लासरूम में क्या गया, सिखाया पढ़ाया जा सकता है। सेकेंड क्या है कि इंग्लिश कैन नॉट बी टॉट टू हायर क्लासेस बाय यूजिंग दिस अप्रोचेस, मतलब इंग्लिश को कभी भी आप बड़ी जो क्लासेस होती हैं ना उनमें इस अप्रोचेस का प्रयोग करके नहीं सिखा सकते। ये केवल आप लोगों की जो प्राइमरी लेवल की क्लासेस होती हैं, मतलब जो छोटी क्लासेस होती हैं उनकी क्लासेस के लिए ये अवेलेबल है, बड़ी वाली क्लासेस में ये अवेलेबल नहीं हो पाता है, वहाँ के बच्चे नहीं सीखा जा सकता। थर्ड है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं ना वो उनको पढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है कि पोइट्री एंड कंपोजिशन कैन नॉट बी टॉट बाय दिस अप्रोच, मतलब जो पोइट्री और कंपोजिशंस जो होते हैं उनको आप इस अप्रोचेस के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं। फिफ्थ क्या है कि बाय यूजिंग दिस मेथड्स कर्कुलिज्म ऑफ द टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी फिनिश्ड इन द टाइम, अगर आपने इस मेथड का प्रयोग किया ना तो जो टेक्स्ट बुक का सर्कुलिज्म जो होता है ना उसको आप फिनिश नहीं कर सकते हैं टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन अगर बच्चों को कोई सिचुएशन के थ्रू आप कैन करने सिखाओगे ना तो उससे आप लोगों को 10 चीज़ें जुड़ जाएंगी एक साथ में, तो उस जो कंटेंट है ना आपका उसको पूरे को ख़त्म करने में क्या लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दैट ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है, मतलब टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करती है। इट इज़ अ लॉट ऑफ रिपीटेशन, it is a lot of repetition makes the classroom teaching quite monotonous और boring for the good learners। देखिए ये क्या है, इसमें अगर आप कोई सिचुएशन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को बार बार से रिपीटेशन करना होगा, जिसकी वजह से क्लासेस जो हो जाएंगी ना, बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं उनकी क्या हो जाएगी, वो उनके लिए बोरिंग हो जाएगी और वो इस क्लासेस को क्या करने लगेंगे, उनकी डिसलाइक करने लगेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा पढ़ना। ठीक है, तो हमने सिचुएशनल अप्रोचेस के बारे में पढ़ा, यही हमारे सिचुएशनल अप्रोचेस थी। सिचुएशनल अप्रोचेस और स्ट्रक्चरल अप्रोचेस दोनों अप्रोचेस के बारे में हमने पढ़ लिया। आज की क्लासेस में केवल हम बस इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर वालों की केवल ओरल अप्रोचेस बची, क्या बची है, ओरल अप्रोचेस। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओरल अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। टाइम टेबल आप लोगों को पता है किस हिसाब से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, तो उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। टाइम टेबल मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया हुआ है, टाइम टेबल उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की आप लोगों की क्लासेस शुरू हो गई हैं। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वो मैंने अपडेट कर दी है। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। अगर क्लासेस नहीं मिल पाएँ तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को सारी क्लासेस अरेंज वे में आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि इन क्लासेस के जो भी PDF हैं वो मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करती हूँ। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप लोगों को चैनल जब आप खोलेंगे तो आप चैनल पर जाकर भी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वहाँ पर भी मैंने कनेक्ट की हुई है, लिंक किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी, हेल्पफुल है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी हो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। अगर कुछ कमी लगी हो तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी और बेहतर करूँगी कि अगली क्लास में आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।